लाहौर स्मार्ट सिटी का नया प्रोजेक्ट किस शहर में आ रहा है? यह प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया जाएगा? लोगों का इस खबर पर क्या रद्द-ए-अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर स्मार्ट सिटी का नया प्रोजेक्ट किस शहर में आ रहा है, इस हवाले से खबरें और चहमगोइयाँ गर्दिश कर रही हैं और अफवाहें उरूज पर हैं कि मुख्तलिफ लोग मार्केट में ये बातें करते हुए सुनाई देते हैं कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी अपना नया प्रोजेक्ट जल्द लॉन्च करने जा रहा है। और इसके हवाले से मुमकिना तौर पर जिन 3 शहरों का जिक्र किया जाता है उसमें गुजरांवाला, फैसलाबाद और कराची है। इन 3 शहरों में मुमकिना तौर पर लाहौर स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट जो है वो इस साल में आ सकता है। अच्छा, इस हवाले से बहुत से लोग ये कह रहे थे कि शायद फरवरी मार्च में लाहौर स्मार्ट सिटी या हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड अपना जो है वो नया स्मार्ट सिटी के नाम से कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च कर देगी। और लोगों का इस हवाले से मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल हमारे सामने आ रहा था। और अब जो है वो हालिया एक इंटरव्यू में मलिक मोहम्मद असलम साहब ने ये बात वाज़े की है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी का नया प्रोजेक्ट किस शहर में आ रहा है, तो उन्होंने इन 3 शहरों का तो नाम लिया ही लिया, बल्कि इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि जी हम अभी 2 माह 3 माह तक जो है वो इस तरह का कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा नहीं रखते। अब इस पर जो असल खबर है क्या और इस पर लोगों का रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है वो मैं आपको बता देता हूँ। असल खबर ये है कि ये बात तो पिछले 1 साल से मार्केट में ये र्यूमर्स और ये अफवाहें तो फैली हुई थी कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी मुमकिना तौर पर डस्का में या आप कह सकते हैं पसरूर में या इसके अलावा जो है गुजरांवाला में अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है। नाज़रीन, होता ये है कि जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, चाहे वो मलिक रियाज साहब हैं, चाहे वो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड हैं या इसके अलावा दीगर जितने भी बड़े डेवलपर्स हैं, उनकी आम तौर पे ये प्रैक्टिस है कि जब वो कोई भी एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी कर रहे होते हैं तो इसके साथ वो जहाँ पर उनको एक अच्छी ज़मीन मिलती जाती है तो उसकी ज़मीन की ख़रीदारी वो वक्तन फ़वक्तन करते रहते हैं। यानी अब अगर देखा जाए तो हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड ने जो है वो फैसलाबाद में भी ज़मीन खरीद रखी होगी, इसके अलावा लाहौर में भी और जगहों पर ज़मीन खरीदी हुई होगी। तो अल्टीमेटली ये ज़मीन की ख़रीदारी का जो अमल होता है, ये बड़े डेवलपर्स हैं, इनका हर वक्त चलता रहता है। अब ज़ाहिरी बात है कि उन्होंने एक प्रोजेक्ट के बाद दूसरी जगह पे जाना होता है, दूसरी के बजाय फिर तीसरी जगह पे जाना होता है। तो अल्टीमेटली एक पूरा नेटवर्क बनाने के लिए वो अपनी ये जो एक लैंड एक्विजिशन का अमल है इसको जारी रखते हैं। अब जो खबरें हम तक ज़्यादा पहुंच रही थी वो तो ये था कि जी गुजरांवाला में लाहौर स्मार्ट सिटी का नया प्रोजेक्ट आ रहा है, प्रॉबेबली उसका नाम भी इसी तरह कोई गुजरांवाला स्मार्ट सिटी होगा या कुछ इस तरह से करके। अच्छा, अब जो इस वक्त मलिक असलम साहब ने बात की है, उन्होंने इस बात की बिल्कुल तरदीद नहीं की कि जी प्रोजेक्ट आ ही नहीं रहा। उन्होंने कहा जी फिलहाल हमारा 2-3 माह अभी कोई इरादा नहीं है। इसका मतलब यह है कि अल्टीमेटली प्रोजेक्ट जो है वो आ रहा है लेकिन वक्ती तौर पे अभी तक इरादा नहीं। इस पर जो लोगों के तासुरात हैं, ये जो मार्केट का रद्द-ए-अमल है वो मैं आपको बता देता हूँ। इस वक्त जो ओवरऑल मार्केट है वो ये कहती है कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी को या हबीब रफ़ीक को अभी इस वक्त में कोई भी नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। अब ज़ाहिरी बात है, लोग बात करेंगे कि जी आप जो है वो एक छोटे से मार्केटिंग कंपनी के बंदे हैं और आप कैसे उनको मशवरा दे सकते हैं। भाई मैं मशवरा नहीं दे रहा, मैं लोगों के तासुरात बता रहा हूँ, मैं लोगों की ओपिनियन बता रहा हूँ कि वो ये कहते हैं कि जी हबीब रफ़ीक को इस वक्त कोई और नया प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि पिछले प्रोजेक्ट्स में अभी डिलीवरी का फुकदान है, लोगों को चीज़ें डिलीवर नहीं की गई। अगर हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड कोई नई जगह पर जाके, नई लोकेशन पर जाके एक और प्रोजेक्ट लॉन्च कर देता है तो अल्टीमेटली ये जो पिछले 2 प्रोजेक्ट्स हैं इनकी कंप्लीशन के हवाले से भी सवालात उठने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए मैं ये अपील भी करूँगा और इसके अलावा जो है मैं ये बात जो है वो लोगों के तासुरात भी ज़रूर इंतज़ामिया तक पहुँचाऊँगा कि जी अभी आपको फ़ौरी तौर पर सबसे पहले जो ब्लॉक्स तैयार हैं, जो इब्तदाई ब्लॉक्स हैं, उनमें फ़ौरी तौर पर लोगों को पोजेसन देना चाहिए। लोगों को आप जो है वो इनकरेज करें कि वो आके यहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू करें ताकि ओवरऑल एक परसेप्शन, एक हवा ऐसी बिल्ड हो कि जिसमें ये पता चले कि जी लाहौर स्मार्ट सिटी ने डिलीवरी दी है। और डिलीवरी के बगैर नई जगह पर जाना, मेरा ख्याल ये है कि अल्टीमेटली मतलब आप देखेंगे माजी में हमारे पास कुछ मिसालें, आल्दो हबीब रफ़ीक उन मिसालों से बहुत बड़ा एक नाम है और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आप ये देखें कि सिटी हाउसिंग ने पेशावर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च किया लेकिन अल्टीमेटली उनको रोल बैक करना पड़ गया। इसी तरह GFS ने पेशावर में प्रोजेक्ट लॉन्च किया, अल्टीमेटली रोल बैक करना पड़ गया। अभी इस वक्त में बैरिया टाउन पेशावर में अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करने वाला है, यानी उन्होंने फॉर्म्स निकाले और बाकी चीज़ें की, लेकिन अभी उनको भी मुश्किलात का सामना है। तो अल्टीमेटली उसकी वजह एक तो मौजूदा हालात, मुआशी हालात है, और दूसरा ये है कि जब मेट्रो सिटी मंडी बहाउद्दीन में गया था तो बहुत बड़ी हाइप क्रिएट हुई थी लेकिन अल्टीमेटली वहाँ पर कोई बहुत बड़ी सक्सेस नहीं हो सकी। इसी तरह बाकी जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको भी जब पिछले प्रोजेक्ट्स अभी पेंडिंग हो तो आगे जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मैं तो एक आजिज़ सा बंदा हूँ, अगर मैं मशवरे दे सकता हूँ, लोगों के तासुरात ही बता सकता हूँ। बहरहाल देखते हैं कि जी प्रोजेक्ट किस जगह पर आता है और कहाँ, कौन सी जगह, कौन सी लोकेशन फ़ाइनल होती है। और इसके मुमकिना तौर पर जो मेरे ज़हन के मुताबिक तारीख है
वो ये है कि ये जो फर्स्ट क्वार्टर है, अगर इसमें इंतज़ार कर भी लिया गया तो जो सेकंड क्वार्टर ऑफ 2024 है उसमें ज़रूर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि डेवलपर का तरीकाकार क्या होता है। और इसके अलावा मुझे ये भी पता है कि जब कोई खबर दी जाती है, जब कोई सवाल पूछा जाता है तो उस पर तरदीद होती है, तायीद होती है, या उस बात को सिर्फ इग्नोर किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इन्फॉर्मेशन आप तक बर वक्त और बेहतरीन पहुँच चुकी होगी। इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो आप तक मालूमात की फराहमी को पहुँचाते रहते हैं इसका तसलसल बरकरार रह सके और हम इसी तरह की खिदमत में पेश होकर आपको इसी तरह की खबरें दे सकें। आज तक की वीडियो के लिए इतना ही। फ़ी अमान।